हिमालय की गहरी चुप्पी में, जहां ठंडी हवा बहती थी और बर्फ की चादर हर ओर फैली हुई थी, एक अश्विन नामक ऋषि रहते थे। उनका जीवन ध्यान और भगवान शिव की पूजा में पूरी तरह समर्पित था। उनकी दिनचर्या गहरी साधना और रातें शांत मनन में बीतती थीं, और उनकी आत्मा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। एक शाम जब सूर्य पहाड़ों के पीछे ढल रहा था, अश्विन गहरे ध्यान में थे। उस मौन और शांति के बीच एक अद्वितीय दृश्य उभरा। पहाड़ों से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जो एक अद्भुत आभा फैलाता हुआ सामने आया। यह प्रकाश धीरे धीरे अधिक तेज और प्रखर होता गया और अंततः एक भव्य आकृति में बदल गया। ये भगवान शिव थे, जिनकी आंखें चांदनी की तरह चमक रही थीं और जिनकी उपस्थिति गंगा की शांति से भरी हुई थी। शिव धीरे धीरे उतरते हुए आए। उनके लंबे बाल तारों की तरह बह रहे थे। अश्विन आश्चर्यचकित होकर उठे और शिव को प्रणाम किया। हे भगवान शिव, इस साधारण निवास पर आपका आगमन कैसे हुआ? शिव मुस्कुराए, एक जानने वाली और कोमल मुस्कान के साथ। मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं अश्विन। तुम्हारी भक्ति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं किया गया है। अश्विन का हृदय कृतज्ञता और आशा से धड़कने लगा। हे भगवान, मैं केवल ज्ञान और दूसरों की सेवा की शक्ति की कामना करता हूं। शिव की आंखों में स्नेह की चमक थी। ज्ञान और शक्ति पहले से ही तुम्हारे भीतर है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा जो तुम्हारे ज्ञान को फैलाने में मदद करेगा। शिव ने अपनी उंगली से एक प्राचीन नाजुक पत्र निकाला। यह पत्र पवित्र ज्ञान से भरा हुआ था, जिसमें ऐसे उपदेश थे जो अनेक आत्माओं को चंगा, प्रेरित और मार्गदर्शित कर सकते थे। यह पत्र, शिव ने कहा, सार्वभौम सत्य का सार रखता है। इसका उपयोग दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए करो और इसके ज्ञान को दूर दूर तक फैलाओ। अश्विन ने पत्र को श्रद्धा से ग्रहण किया। जैसे ही शिव ने प्रस्थान की तैयारी की, उन्होंने एक अंतिम संदेश दिया। याद रखो अश्विन, सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान के स्वामित्व में नहीं है, बल्कि इसे एक खुले हृदय से साझा करने में है। इन शब्दों के साथ शिव ने वापस आकाश में चढ़ाई की और उस प्रकाश में विलीन हो गए जिसने उनके आगमन की घोषणा की थी। पर्वत फिर से अपनी शांत स्थिति में लौट आए, लेकिन वातावरण एक गहरी दिव्यता से भर गया था। अश्विन ने अपनी पूरी जिंदगी पत्र के उपदेशों को फैलाने और दूसरों को प्रेरित करने में समर्पित कर दी। उनके प्रयासों से यह ज्ञान पर्वतीय घर से बाहर निकलकर कई जीवनों को छूने लगा, और इस तरह शिव के उपहार और अश्विन की भक्ति की कहानी एक स्थायी विरासत बन गई, जो दिव्य अनुग्रह और आत्मज्ञान की अनंत खोज का प्रतीक बन गई।